नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राम और सुग्रीव की मित्रता हो जाती है और सुग्रीव बताता है कि किस तरीके से उसके भाई बाली ने उसका राज्य उसकी पत्नी रूमा को जबरदस्ती छीन लिया था और अब वो दर दर घूम रहा है। राम जी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य और पत्नी वापस दिलाऊंगा, और राम जी बाली को मार देते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बाली के अंतिम संस्कार से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी ने राम जी से निवेदन किया कि सुग्रीव को आपकी कृपा से पुरखों का राज्य और पत्नी मिल गई है। अब आप कृपा करके सुग्रीव का राज तिलक करके अंगद को युवराज पद प्रदान करें। राम जी कहते हैं कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करके वन में ही रहूंगा, इसलिए आप लोग ही उनका राज्याभिषेक कर दें। राम ने सुग्रीव से कहा, तुम लौकिक व्यवहार को जानते हो, नीतिवान हो, इसलिए अपने भतीजे को युवराज पद प्रदान करो। मैं तुम्हारे बड़े भाई का पुत्र ही नहीं है बल्कि पराक्रमी और वीर भी है। कुछ दिन शासन व्यवस्था को संभालो, सब लोगों की भलाई में मन लगाओ। अब सावन का महीना है, वर्षा ऋतु शुरू हो गई है, इसलिए 4 महीने तक सीता की खोज संभव नहीं है। मैं इस अवधि में लक्ष्मण सहित इस पर्वत पर रहूंगा। यहाँ से किष्किंधा दूर भी नहीं है। इस काल में श्री राम सीता जी को याद करते हैं। हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु में प्रकृति कितनी सुंदर दिखाई देती है। बादलों को देखो, एक के ऊपर एक खड़े हुए, ऐसे लग रहे हैं जैसे प्रकृति ने सूर्य तक पहुंचने के लिए काली और सफेद सीढ़ियों का निर्माण किया हो। इस मौसम में चकवे अपनी चकवी को मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं, लेकिन मैं कितना अभागा हूँ जिसकी चकवी रूपी सीता मेरे से दूर है। बाली के मरने के बाद सुग्रीव ने अपना राज्य और बिछुड़ी पत्नी को पा लिया है। पता नहीं मैं अपनी बिछुड़ी सीता को कब मिलूंगा। शीघ्र शरद ऋतु शुरू हो जाएगी, सारे दुर्गम रास्ते खुल जाएंगे, तब सुग्रीव अपने गुप्तचरों से सीता की खोज कराएगा। राम इस तरीके से कल्पना में मस्त हो जाते हैं कि सीता उन्हें कब मिलेगी। इधर पवन पुत्र हनुमान जी नीतिज्ञ सूझबूझ वाले मनीषी बातचीत करने की कला में निपुण हैं। जब उन्होंने देखा कि आकाश निर्मल हो गया है, लेकिन सुग्रीव अपने कर्तव्य को भूल गया है और विलासिता में डूबा हुआ है, राजकाज मंत्रियों के हवाले करके तारा और रूमा के साथ मस्त है। हनुमान जी अपने मित्र के साथ की गई प्रतिज्ञा को याद दिलाते हैं कि अब जनक नंदिनी सीता जी की खोज करनी चाहिए। आकाश साफ है। उन्होंने सभी वानरों को 15 दिन के अंदर उपस्थित होने की आज्ञा प्रसारित कर दी। इधर राम जी ने जब देखा कि सुग्रीव की तरफ से कोई समाचार नहीं मिला है, तो राम जी लक्ष्मण को सुग्रीव को याद दिलाने के लिए भेजते हैं ताकि कोई कठोर पग ना उठाना पड़े। श्री राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण क्रोधित होकर वृक्षों को बलपूर्वक गिराते हुए नगर की ऊंची अट्टालिकाओं को पार करके सीधे सुग्रीव के राजप्रसाद में पहुंच जाते हैं। वहां मृदंग की आवाज के साथ कामनियों के गानों की आवाज सुनाई देती है। धनुष की टंकार को सुनकर सब डर जाते हैं। सुग्रीव ने तारा को लक्ष्मण से बात करने के लिए आगे किया। तब तारा कहती है, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आपके इस क्रोध का क्या कारण है? यदि आपके दास सुग्रीव से कुछ अपराध हुआ है तो आप उन्हें क्षमा प्रदान करें। वे आपके सेवक हैं। आप दोनों भाइयों का तो वो हमेशा गुणगान करते रहते हैं।
राम जी के कारण से ही उन्होंने राज्य, रोमा और मुझे प्राप्त किया है। आप तो जानते हैं कि विश्वामित्र जैसे महामुनि भी घृताची नामक अप्सरा पर मुग्ध होकर 10 वर्ष तक उनके साथ रमन करते रहे। आप इन्हें क्षमा कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि राम कार्य के लिए राज्य, सुख मुझे, रूमा को और अंगद को छोड़ देंगे। जब तक सीता जी को राम से नहीं मिला देंगे, उन्हें शांति नहीं मिलेगी, वो शांति से नहीं बैठेंगे। वानरों के सरदारों को बुलाने के लिए आदेश भेजे जा चुके हैं। इसके बाद लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि शास्त्रों में गोघाती, चोर, अपना व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का प्रावधान है, लेकिन कोई व्यक्ति कृतज्ञ हो जाए, किसी को उपकार भूल जाए, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। सुग्रीव बहुत नम्रता के साथ बोले, राम जी के महान उपकार को तो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। आज मैं जो भी हूँ राम जी की कृपा से ही हूँ। मैं जानता हूँ कि आप एक क्षण में रावण का अंत कर सकते हैं, लेकिन मेरा मान बढ़ाने के लिए आप मेरे से सहायता मांग रहे हैं। तभी सुग्रीव लक्ष्मण के साथ राम जी के पास जाते हैं। लक्ष्मण जी को आगे करके हाथ जोड़कर विनीत भाव से सुग्रीव श्री राम के सामने खड़े हो गए। राम जी ने प्रसन्न होकर सुग्रीव को गले लगाया। सुग्रीव ने कहा कि मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकता हूँ। जनक नंदनी को शीघ्र खोजने के लिए आपके पास इन वानर युद्धपतियों को लेकर आया हूँ। इन सब के पास अपनी अपनी सेनाएं हैं। आपकी आज्ञा पाते ही ये सीता को खोज कर ले आएंगे। राम ने कहा कि हमें पहले ये पता चलाना है कि सीता जीवित भी है या नहीं है। यदि जीवित है तो कहाँ पर है, रावण का निवास स्थान कहाँ पर है, वह कितना पराक्रमी है। इन बातों का पता लगाने के बाद ही हम कोई योजना बनाएंगे। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने युद्धपतियों को बुलाकर आज्ञा दी कि हे वीर युद्धपतियों, अब मेरी लाज और श्री राम जी का जीवन तुम लोगों के हाथ में है। तुम 10 दिशाओं में जाकर जानकी जी की खोज करो। तुम पर्वत, दुर्गम कंदराओं, वनों, नदी तटों, समुद्री द्वीपों, सभी गुप्त स्थानों को जाकर छान मारो जहां सीता जी के होने की संभावना हो सकती है। 1 मास के अंदर जानकी जी का पता लग जाना चाहिए, नहीं तो स्वयं का वध हुआ समझना। इस तरीके से सुग्रीव सभी युद्धपतियों को सीता जी की खोज के लिए भेज देते हैं। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे किस तरीके से सीता जी को खोजा जाता है। जय श्री राम।